हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जो है अपने सब्जेक्ट की 6 to 10th तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जैसे कि साइंस की बुक आपको पढ़नी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। देन जो आपको मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वो आप पढ़ लें तो आप केमिस्ट्री सेक्शन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें से आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट एक छोटा सा सब टॉपिक है रेंसिडिटी। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें से आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड एंड बेसिस, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट आपके सब टॉपिक्स हैं सॉल्ट्स, कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, इनके जनरल फॉर्मूलाज, then pH scale, then chemical from common salt like sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris। इनके आप फॉर्मूलाज और इनकी जनरल प्रेपरेशन अच्छे से कर लें। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें से आपके सब टॉपिक्स हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, chemical reactions of metals, reactivity series of metals and non-metal, alloys, amalgam, corrosion, minerals and ores, metallurgy and metallurgy processes। कुछ मेटलर्जिक प्रोसेसेस हैं लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल रिफाइनिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहता है वो रहता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें से आपके सब टॉपिक्स हैं क्रिस्टलाइन एंड अमorphous फॉर्म ऑफ कार्बन, कोल एंड पेट्रोलियम, होमोलोगस सीरीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, देन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपके एलिफेटिक और साइक्लिक्स होते हैं। एलिफेटिक में आते हैं आपके सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड में आपके एल्केन, अनसेचुरेटेड में आपके एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। देन आपका सब टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स लाइक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, देन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें से आपको पढ़ना है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, देन इनर्ट पेयर इफेक्ट, देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, देन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहता है वो रहता है मैटर, जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, difference between suspension, colloidal solution and true solution, then Tyndall effect, then different methods for separation of mixture with example like evaporation, centrifugation, sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, crystallization and separating funnel, then physical and chemical changes, then elements and compounds। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है मैटर इन आर सराउंडिंग, जिसमें से आपको पढ़ना है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देन अदर स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, देन वेरियस टेम्परेचर स्केल लाइक केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसमें से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि केल्विन से सेल्सियस में चेंज कैसे करते हैं, या सेल्सियस से केल्विन या फ़ारेनहाइट में। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। देन आपका सब टॉपिक है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इवेपोरेशन का कंपैरिजन विद बॉइलिंग। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है कंबस्शन एंड फ्लेम, जिसमें से आपको पढ़ना है कंबस्शन, टाइप्स ऑफ कंबस्शन, फ्लेम एंड कैलोरीफिक वैल्यू। देन आपका टॉपिक रहता है एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसमें से आपको पढ़ना है एटम एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटोमिसिटी, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास,
ions and radicals, writing chemical formula of compounds, molarity, molality and normality. देन आपका टॉपिक रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें से आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में डिटेल्स, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, फिर कुछ मॉडल्स हैं लाइक थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, देन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं. एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड वैलेंसी. देन आपके कुछ और टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, आपको पढ़ने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. देन हार्डनेस, हार्डनेस में टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, इसके कॉज एंड इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है हार्डनेस को. देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इनके एग्जाम्पल्स. देन डाइपोल मूवमेंट, फिर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन. देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी है और इसमें से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें. देन आपका है डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स और वाइटामिन्स के केमिकल नेम एंड डिजीज़ कॉज बाय देम. देन फुल फॉर्म्स आ जाती हैं कई बारी, जैसे CNG, LPG, ATP और कुछ और भी, तो आप फुल फॉर्म्स भी देख के जाएं. देन डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक हेबर प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस. हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया के लिए. इन प्रोसेस में से क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं कि इसमें कैटलिस्ट कौन से यूज़ किया है और प्रमोटर कौन से यूज़ किया है, तो आप इनके कैटलिस्ट और प्रमोटर को अच्छे से पढ़ के जाएं. देन आपका टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म, देन फॉर्मूले एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन डिफरेंट एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक लैक्टिक एसिड इन मिल्क, देन सिट्रिक एसिड इन लेमन, ऐसे ही कुछ और भी कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लें. देन आपका लास्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.